बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कदीर अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हम नए वीज़े पे सऊदी अरेबिया जा रहे हैं या पुराने वीज़े पे सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो कैसे हम जो मुकीम वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या उसका तरीक़ाकार है। क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो रेजिडेंस है वहाँ के, जिनका वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, पुराना वीज़ा है, उनका तो वीज़ा नंबर एवरीथिंग सब कुछ होता है, तो वो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी नए वीज़े पे जा रहा है, वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके पास टिकट होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से दुबई के रास्ते जा रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले टिकट्स होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप नया वीज़ा, हम आज बात करेंगे नए वीज़े पे अगर जा रहे हैं तो उस पर कैसे हम मुकीम जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। वीज़ा के बाद आपके पास जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए विद डिटेल, और कोशिश करिएगा कि जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो अप्रूव्ड हो, ठीक है। जब आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा तो उस पर आपकी जो भी आपने ली है वैक्सीनेशन उसकी डिटेल और उसकी डेट्स वगैरह भी सारा कुछ मेंशन होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत ही आसान तरीका 1 बाय 1 स्टेप करके बताएंगे, आप इजीली कर सकते हैं। और इससे पहले हमने जो पुराने वीज़े वाले लोग हैं उनके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी कि वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो वो आपको लिंक में मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आपको करके दिखाते हैं। तो जी दोस्तों, ये हमने ओपन कर ली है जो मुकीम की वेबसाइट है। इसका भी लिंक आपको नीचे जो डिटेल्स है उसमें मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम इधर से ऑप्शन देख लें, सबसे पहले वैक्सीनेटेड विजिटर, जो विजिट पे जा रहे हैं और वैक्सीनेटेड हैं, और दूसरे नंबर है नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर, मेडिकल विजिटर, वैक्सीनेटेड रेजिडेंस, नॉन वैक्सीनेटेड रेजिडेंस, और ठीक है, इस तरह ये सारे हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे जो न्यू वीज़ा पे लोग जा रहे हैं उनमें हम, क्योंकि इधर तो आपको जो रेजिडेंस आपको मिल रहे हैं वैक्सीनेटेड रेजिडेंस हैं, नॉन वैक्सीनेटेड रेजिडेंस हैं, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि जो न्यू वीज़ा पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है। उसमें से हमने क्या करना है, ये जो वैक्सीनेटेड, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और न्यू वीज़ा पे जा रहे हैं तो हम वैक्सीनेटेड विजिटर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो इसमें उसने पूरी डिटेल, इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है कि आने से यानी पहले 72 आवर्स जो हैं, 72 घंटे पहले आपने ये जो मुकीम वेबसाइट है इस पर रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू अटेस्टेड बाय द ऑफिशियल हेल्थ अथॉरिटीज़ इन द कंट्री ऑफ अराइविंग ट्राइबल, ठीक है। उन्होंने उसके बाद ये लिखा हुआ है कि जी जो आपका सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, वो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है आपकी उससे वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर हो, ठीक है। सबसे पहले हम अभी वैक्सीनेटेड विजिटर रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो न्यू वीज़ा पे जा रहे हैं उनके लिए भी यही ऑप्शन है। इस ऑप्शन का आपने सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले हम नेशनैलिटी, ठीक है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और हमने सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद हमारा वो मांग रहा है वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर क्या होता है, जो लोग न्यू वीज़ा पे हैं वो अगर अपना वीज़ा देखेंगे तो रकम लिखा होगा, ठीक है। रकम राइट साइड पे आपको मिलेगा, ठीक है। रकम का मतलब है वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर अरबिक में होगा, वो पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। हम इस केस में हम अपना डाल देंगे वीज़ा नंबर जी। तो सबसे पहले हमने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर ली, हम किस कंट्री से हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपना वीज़ा नंबर डाल दिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट, ओके, उसने चेक कर दिया, ठीक है। अब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जी, तो जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे
वो इस नेशनलिटी का इस वीज़ा नंबर के हिसाब से जितनी भी उसकी डिटेल होगी वो आपको उनकी डेटाबेस से लेके आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका नाम है, पासपोर्ट नंबर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लेके आ गया, ठीक है। तो अभी हमें पूछ रहा है कि बाई एयर जा रहे हैं, ओवर लैंड जा रहे हैं, बाई सी जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि बाज़ लोग यूएई से यानी दुबई से बाई रोड भी सऊदी अरेबिया के लिए जाते हैं, पाकिस्तान से बाई एयर आ जाते हैं और इसके बाद बाई रोड भी जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में जैसे भी आप जा रहे हैं, बाई सी जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, ओवरलैंड का मतलब बाई रोड है, और बाई एयर हमारे केस में जी हम बाई एयर जा रहे हैं। सबसे पहले वो बोलता है एयरलाइन सेलेक्ट कीजिएगा, कौन सी एयरलाइन है। हमारे केस में है जी दोबारा सऊदी एयरलाइन है, ठीक है। सऊदी एयरलाइन हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फ़्लाइट नंबर पूछ रहा है कि फ़्लाइट का नंबर क्या है जिस फ़्लाइट से आप जा रहे हैं। हम 595 हमारा फ़्लाइट नंबर हो गया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि अराइवल डेट क्या है, आप किस दिन पहुंच रहे हैं सऊदी अरेबिया में, वो डेट हमें बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है अराइवल डेस्टिनेशन कौन सी है, किस एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे, रियाद में, जद्दा में, कौन से एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। वो हमारे केस में जद्दा एयरपोर्ट, ठीक है। वैक्सीनेशन, उसके बाद है जी वैक्सीनेशन डोज काउंट, मतलब आपने कितनी वैक्सीनेशन ली हैं, 1 डोज वैक्सीनेशन ली है, 2 डोज ली है, 3 डोज ली है, वो जो भी आपने ली है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने 2 डोजेज़ ली हैं। उसके बाद हमने 2 डोजेज़ को सिलेक्ट कर लिया और वैक्सीनेशन टाइप कौन सी है, वो वैक्सीनेशन का नाम पूछेगा कि कौन सी आपने जो वैक्सीनेशन ली है। हमारे केस में है जी एस्ट्राजेनेका, ओके, ये हमने सेलेक्ट कर लेंगे। और पूछ रहा है जी डोज डेट क्या है, डोज की डेट हमारे पास है जी। उसके बाद हमने डेट डाल दी है जिस डेट को हमने अपनी वैक्सीनेशन ली थी, और डोज कंट्री वो पूछ रहा है। डोज कंट्री में हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान से लिया तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद द डोज डेट, सेलेक्ट टाइप सेकंड डोज भी हमने एस्ट्राजेनेका ही ली है, ठीक है, एस्ट्राजेनेका ली है। उसके बाद उसकी दोबारा डेट पूछ रहा है कि आपने कब ली है, तो हमने ली है जी दूसरी डोज जी। तो हमने ये दोनों डोजेज अपने की डेट जो है सिलेक्ट कर लिया। दोबारा वो डोज कंट्री पूछ रहा है। दूसरी डोज भी हमने जैसा कि पाकिस्तान से ली है तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सारा हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उस पर क्लिक करेंगे आई एम नॉट रिपोर्ट, ठीक है। आई एम नॉट रिपोर्ट पे उसने चेक कर दिया। उसके बाद आई एक्नॉलेज, मतलब इसका मतलब है जो भी आपने डाटा ऊपर फिल किया वो ऑथेंटिक है। मैंने कहा ओके, ठीक है। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ऊपर एक चेक रह गया था, उस वजह से वो आगे नहीं जाने दे रहा था, ठीक है जी। तो नाज़रीन, ये बंदे उसकी पूरी डिटेल आ गई है जिसका हम और आपको मैसेज भी आ रहा है ऊपर, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। उस बंदे की पूरी डिटेल आ रही है, उसमें फ़्लाइट नंबर, एयरलाइंस, अराइवल डेट, जो हमने डाटा डाला था वो सब उसने फिच कर लिया, ठीक है। अभी हमें वो प्रिंट का ऑप्शन कह रहा है कि प्रिंट करना चाह रहे हैं जी, हम कहते हैं प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम प्रिंट का उस करेंगे तो वो हमें फॉर्म एक दे देगा, ठीक है, कि इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि हमारे प्रिंटर कनेक्ट नहीं है इसके साथ जी। तो ये नाज़रीन इस तरह का एक पेपर आएगा, ठीक है। ये पेपर हमने प्रिंट ले लेना है और अपने साथ जब हम जाएंगे सऊदी अरेबिया के लिए तो अपने पास रखना है, ठीक है। ये 72 घंटे पहले आपने रजिस्टर करनी है रजिस्ट्रेशन, और यही फ़ाइनल पेपर है जो आपको एयरपोर्ट पे दिखाना होगा। इसके साथ ही QR कोड भी है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।